दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल ईयर 2 26/10/2023 को। और ये जो प्रश्न है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से उठाया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो मित्र हैं ए और बी, दोनों ने एक बिजनेस चालू किया। ए ने 1.5 लाख रुपए लगाए और बी ने 2.5 लाख रुपए का निवेश किया। अब अपनी कमाई को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने पर सहमत हुए। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख रुपए था। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 रुपए जोड़े और एक अलग परियोजना में निवेश किया। यदि इस योजना से 4,20,000 रुपए की आय हुई तो लाभ में ए का हिस्सा है। ये मैं निकाला है। अब हम प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्त है ए और बी। ए ने 1.5 लाख रुपए लगाया और बी ने 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब वो ये कहता है कि जितना इनका इन्वेस्टमेंट है उसी अनुपात में ये लाभ को बांट लिया और 1 वर्ष बाद इस बिजनेस से इनको 6 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अब जो भी मुनाफा हुआ उसमें ये 50,000 रुपए जोड़ते हैं और एक नया बिजनेस चालू है। अब जो दूसरा बिजनेस है वहां से इनको 4,20,000 रुपए की इनकम। तो ये कहता है कि ए का जो हिस्सा है लाभ वाला वो कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। तो दो मित्र हैं, एक ए है और एक बी। दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है इसका 1,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और बी का 2,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसी अनुपात में ये जो है प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। तो इसका हम अनुपात निकाल लें और ये मोटा मोटा 15:25 यानी कि 5 से कटेगा 3:5। तो इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है और इसी अनुपात में जो भी लाभ होगा वो उसको बांट दें। अब पहले वाले जो बिजनेस है उससे इनको 6 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो 6 लाख को अगर हम दोनों में आपस में बांटेंगे तो 3 हिस्से जाएंगे ए को और 5 हिस्से जाएंगे बी को। तो अब 6 लाख जो ए को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 लाख तो ये प्रॉफिट हो गया। और इसका जो है तीसरा हिस्सा पूरे यानी कि 3/8 हम कर देंगे। तो ये जो हिस्सा है ये ए का हो गया। कितना हो जाएगा, 8 से ये कटेगा, 8 56, 8 40 और ये 30 ऐसी 75 की है 225 और ये हो जाएगा 2,25,000 रुपए ए के हिस्से में जाएगा। और बी के हिस्से में कितना जाएगा, 6 लाख में से 2,25,000 हम घटा देंगे, ये बी का हिस्सा यानी कि ये हो जाएगा 3,75,000। अब ए और बी दोनों का कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें पता लग गया। आगे ये कह रहा है कि दोनों 50,000 रुपए जोड़ते हैं और एक नया बिजनेस चालू करते हैं। 50,000 रुपए इसने जोड़े और 50,000 रुपए इसने जोड़े, नया बिजनेस चालू किया। अब एक इन्वेस्टमेंट कितनी है दूसरे बिजनेस में, 2,25,000 प्लस 50,000 ये हो गया 2,75,000। इसी प्रकार से 3,75,000 में 50,000 अगर आप ऐड कर देंगे तो जाएगा 4,25,000। अब ये इन्वेस्टमेंट ए की है और इतनी इन्वेस्टमेंट बी की है नए बिजनेस। तो ए और बी की जो इन्वेस्टमेंट है अब क्या है, 2,75,000 अनुपात 4,25,000। 3 से 3 कट गई, ये आया 225 अनुपात 475। तो अगर हम 25 से भाग देंगे तो ये कटेगा 11 बार और ये 25 से 25 25 75 तो 11:17 ये इनका इन्वेस्टमेंट है दूसरे बिजनेस में। और इतना ही जो है इनका जो प्रॉफिट होगा वो इसी अनुपात में बढ़ जाएगा। अब नया प्रॉफिट कितना है, 4,20,000। तो ये ए का हिस्सा इतना हो जाएगा और बी को इतना हिस्सा मिलेगा इस 4,20,000। ए के हिस्से में कितना गया, 4,20,000 और 11 बच्चे दोनों को जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 28। यानी कि टोटल 28 हिस्सा है और उसमें से 11 हिस्सा ए के पास जाएगा और 17वां हिस्सा जो है 17 हिस्सा बी के पास। तो हम कर लेंगे 28, 14, 42, 30,000 दो से कटेगा 15 बार, 15,000 गुणा 11 मिल जाएगा 1,65,000। तो इतना हिस्सा जो है
ए को मिलेगा इस 4,20,000 में। तो हमारा जो उत्तर ये वाला जो उत्तर है ये सही उत्तर मिला है।